उसके बाद जब भी हम जाते हैं तो बार बार यही चीज होती है। एक दिन ऐसा हो गया कि हम गए और कोई और वेटर आ गया, तो वो वेटर आता है, he says, yes sir, आप आकाश को ढूंढ रहे हैं? ऑब्वियस, जिस होटल में जाते हैं, जिस वेटर्स के साथ हम रोज डीलिंग करते हैं, उसी को ढूंढेंगे। मैंने कहा अरे सर आकाश आज थोड़ा बीमार है, तो उसने कहा है कि साहब आएंगे आज, तो प्लीज जरा उसे आज उन्हें सर्व कर दीजिएगा। सो आई एम देयर हियर, आप मुझे पता है आपको क्या क्या चाहिए, आई विल ब्रिंग इट, लेकिन मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। आंखें चमक जाती है, ध्यान सुनना, आंखें चमक जाती है जब हमें पता चलता है कि देयर इज अ बेटर ऑप्शन। हमारा एक फिक्स होता है, सलाद, रोटी, दाल, चावल फिक्स होता है, और लास्ट में मीठा खा लेते हैं, बात खत्म हो गई। So he was well dressed up, good polished, ढाबे पर जाते और वहां पर गुड पॉलिश बहुत कम देखने को मिलती है। Well dressed up, अच्छे से, and then he said कि I have a better option। तो मेरी तो आंखों में चमक आई, मैंने कहा हाँ बोलो सर क्या बेटर ऑप्शन है, बोलो बेटर जी बताइए क्या ऑप्शन है। अरे सर जो आप मंगवा रहे हैं वो भी आएगा, इसके अलावा 2 और चीज भी आएगी, और सबसे अच्छी बात यह है कि 20% कम प्राइस में आएगा। किसको पसंद नहीं आएगा? कौन है यहां पर जो बोलता है कि मुझे जो खाना चाहिए वो तो मिल ही रहा है, उसके ऊपर 2 ऑप्शन और मिल रहा है और प्राइस 20% कम आ रही है, किसको पसंद नहीं आएगा? I said, I actually ate it, मजा आ गया खाने का। उस दिन रोज ही खाते थे, लेकिन उस दिन कुछ और ही मजा आया खाने का। डिस्काउंट पे भी मिला, गुजराती है तो ऑब्वियस डिस्काउंट जब मिलता है तो एक अच्छा लगता है, तो डिस्काउंट भी मिल गया और थोड़ा ज्यादा भी मिल गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। फिर उस वेटर से पूछा कि क्या करते हो? He said कि सर यूपीएससी की तैयारियां करता हूं रात को, ये रात तक, सुबह भी उठकर तैयारी करता हूं, दोपहर के बाद वेटरिंग करता हूं, ताकि घर भी तो चलाना है, घर भी चलाना है, जॉब भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। He was preparing himself for UPSC and शाम को वेटरिंग करता था। उसने ये मुझे बेटर ऑप्शन दिया, 20% कम में दिया, everything was fair and fine for me, I did not give him a tip। बुरा लगता है, मेरी वाइफ जब बैठती ना, मैं टिप नहीं देता तो सबसे पहले मुझे बोलती, जिसके हक का है ना उसे दे दो, आप ऐसा मत करो। वो टिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनके लिए जिनको पैसों की बहुत जरूरत होती है। मैंने उस दिन टिप नहीं दिया, एंड शी स्कोल्डेड मी आफ्टर निकलने का, टिप नहीं देते हो, शर्म नहीं आती आपको? कितना पैसा कमाते हो, थोड़ा तो दे दिया होता, क्या फर्क पड़ता है आपको? 20% डिस्काउंट भी मिला फिर भी टिप नहीं दे रहे आप। दूसरे दिन जाकर मैंने उसे पेन दे दिया। इट्स नॉट बिकॉज शी स्कोल्डेड मी, इट्स बिकॉज आई वांटेड टू गिव हिम अ पेन। उसको पेन दे दिया और मैंने कहा जाओ बेटा यूपीएससी क्लियर कर देना। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम आफ्टरवर्ड्स, मैंने उसका रिपोर्ट नहीं लिया है, लेकिन एक बात मेरे समझ में आ गई उस दिन, चेहरे चमकाने से चमकते नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। हम सब प्रोफेशनल हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, सब प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल। सो आपका एक्सपीरियंस कितना भी हो डजंट मैटर, काबिलियत कितनी है डजंट मैटर, आप में स्किल्स कितनी है दैट मैटर्स। आप क्या बनाना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं दैट मैटर्स। कौन फर्स्ट आएगा डजंट मैटर, कौन फास्ट मूव करता है डज मैटर। So dear teachers, dear trainees actually, I would suggest you, मेरा ये सजेशन रहेगा, हमेशा मैं अपने टीचर्स को सजेस्ट करता रहता हूँ। दुनिया में बहुत कुछ हासिल हो सकता है, बस चाह होनी चाहिए। If you wish, if you will, you can. You may have seen the thought on my softboard that we have kept outside. I can do.
कर सकते हैं। अगर अपने आप को हम खुद ही नीचा मानेंगे तो ऊपर कभी नहीं उठ पाएंगे। सर आ गए हैं, एक छोटा सा और एक छोटी सी कहानी, एंड देन आई विल एंड अप। बस में सफर किया है आप लोगों ने? ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, जाते हैं। आपके कभी बैग का वजन करते हो लोग? आप अपना बैग लेकर, लगेज लेकर जाते हैं ना, घूमने के लिए जाते हैं, मेरे तो 3-4 लगेज हो जाते हैं। बस में कभी वजन नहीं चेक करते, ट्रेन में करते हैं, प्लेन में जितने हल्के रहोगे ना उतना ऊपर उठोगे। ज्यादा वजन जमीन पर चलेगा, पटरी पर चलेगा, उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। My dear teachers, my dear trainees, the message that is very clear to you. मन में कुछ है तो निकाल देना, अपने आप हंसना नहीं। सॉरी आई स्टार्टेड विद द सेशन। मन में कुछ है तो निकाले, प्लीज प्लीज प्लीज। मन में कुछ है तो निकाल देना, अंदर नहीं रखना, क्योंकि ये बोझ लेकर आप पूरी जिंदगी नहीं चल पाएंगे। उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा, राइट? मिसअंडरस्टैंडिंग्स may arise because when you are working with different personalities, misunderstandings are on cards. It may arrive, but it needs to be, it needs to be communicated properly, and you should feel yourself relaxed, क्योंकि अगर उड़ना है तो हल्का होना पड़ेगा। Okay, thank you. I end my word here, and I pass this mic to my trainers, Avinash sir and Kavita sir. It was a task actually. You can take it easy also, but I took it very serious. You may have given a place to sit and all that things, but I thought like why not take it as an opportunity to create an atmosphere where training really means training. So we did that, and all our teachers, all our staff, that is from my peon to the principal, I would tell you, from the principal to peon or peon to principal, we all got ourselves into it. With so many hurdles, we cleared all the hurdles and we came on this part. But I would tell you, at the end when you get good words, all your stress passes away, all your what we say, जो थकान आपको लगी है वो सारी निकल जाती है। थकान तो लगी ही नहीं है, but I thought like when people speak about you, you feel blessed, and I am very I am blessed to have such wonderful people here. एक फॉरेस्ट में जो पेड़ काटते हैं, एक बंदा था ऐसा जो पेड़ काटता था, रोज जाके उसका काम ही ये था, पेड़ काटना, लकड़ियां इकट्ठा करना, अपने सेठ के लिए काम करना, अपने सेठ, क्योंकि वो लोग तो मजदूर होते हैं, सेठ के लिए काम करना। बड़ा एंथुसियास्टिक था, बड़ा एंथुसियास्टिक, याद रखना आपके जैसे, बड़ा एंथुसियास्टिक था। रोज सुबह वो अपना वो क्या बोलते हैं सर, वो एक्स लेकर निकल पड़ता था, और रोज सुबह वो जाता था और न जाने कितने पेड़ों को इधर उधर करते। बाय द एंड ऑफ द डे ही वाज वेरी हैप्पी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। काफी टाइम हो गया काम करते करते, फिर सेठ ने कहा थोड़ा आराम करते हैं, तो यू आर वर्किंग सो मच, थोड़ा आराम करते। वैकेशन टाइम आ गया, वैकेशन टाइम में आराम कर लिया, फिर वापस आया, एक केम बैक, और वही एंथुसियाज्म के साथ शुरू कर दिया उसने। फर्स्ट डे when he went into the forest, you may not believe, 8 पेड़ काट दिए उसने, 8 trees काट दिए उसने। Very happy at the end of it. वो सारे पेड़ उसने अपने सेठ को जमा कर दिए, very nicely। दूसरे दिन जब वो जाता है, 7 पेड़ काटे उसने। तीसरे दिन जब जाता है, 6 हो गए,
चौथे दिन गया, 3 हो गए, बड़ा चिंता में आ गया, अरे ऐसा क्यों हो गया, ये क्या है, मैं वही एंथुसियाज्म से काम करता हूँ, मेरी कोई एनर्जी में कमी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा है जहां पर मैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे पहले दिन के और लास्ट दिन की एनर्जी में कोई फर्क नहीं, तो ऐसा क्यों हो गया। तो बड़ा परेशान होकर अपने सेठ को जाके बोलते रहे, सेठ क्या हो गया, पता नहीं चल रहा है मुझे कि पहले दिन अगर 8 पेट काटता हूं तो आज मैं 3 ही काट पाया हूं, क्यों ऐसा। सो सेम एक्सपीरियंस था, बोले कि लास्ट टाइम तुमने अपना एक्स शार्पन कब किया था, जो एक्स ना कुल्हाड़ी जिसे बोलते हैं, उसको आपने उसकी धार कब निकाली थी, बेशक जब आया उससे पहले, फिर नहीं निकाला। तो होता क्या है, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है, हम लोग वही एंथुसियाज्म से काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो धार निकालनी पड़ती है, ट्रेन होना पड़ता है, घिसना पड़ता है, यू हैव टू गेट योरसेल्फ शार्पन, तो वही आप 8 रोज कर पाएंगे, वरना दिन ब दिन कम होते जाएंगे। एंड देन यू आपको परेशानी होगी कि वही एंथुसियाज्म है, वही 8:40 का टाइम है, वही रोज जाते हैं, वही रोज आते हैं, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन पहले दिन जैसा नहीं मिल पाता। उसका रीजन यही है, वी डू नॉट गेट ट्रेन्ड, वी डू नॉट गेट असेस्ड, we do not get into new learning, we do not get updated, we do not get upgraded। तो फिर यही होगा, यही हाल हम सबका भी है। आज हम लोग अपग्रेड हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं या फिर शार्पन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है रोज 8 काट रहे, वो तो उसके लिए हमें तो अपने रोज ऐसे बनाने हैं, एक देश का भविष्य अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करनी है।